हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए स्टार्ट। सो फर्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ट्राइंगल। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को मतलब कट कर रही हों, और तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट हमारी लाइन हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये हमारी थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये तीन लाइंस अगर एक दूसरे को कट करते हुए क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, ट्राइंगल होगा। ओके, अब इससे फर्स्ट पॉइंट आता है, अ ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं। सो फर्स्ट, ये फर्स्ट वाली साइड हो गई हमारी, ये सेकेंड साइड हो गई ए सी, और थर्ड साइड हो गई बी सी। इसी तरह से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी हमारी साइड है, दूसरा बी सी, और थर्ड ए सी। तो ये थ्री साइड्स हमें होती हैं पता। ठीक है, आगे बता रहा है इसमें, अ ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। तो यहाँ पे थ्री एंगल्स मतलब ये हमारा एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड एंगल बी, एंड थर्ड हमारा हो गया एंगल सी। सो एंगल क्या क्या हो गया आपके, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब आपसे बोल रहा है थ्री वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स मतलब जहाँ पर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो तीन आपके वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए, बी एंड सी। तो ये हमने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में। अब देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, विच टू ट्राइंगल्स हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि इसमें शेप एंड साइज, ठीक है, which figure whose shape and sizes are both the same। मतलब उसका शेप और साइज सेम होना चाहिए, और उसकी जैसे ट्राइंगल है अगर, तो ट्राइंगल के थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे ये मान लीजिए ये हमने फर्स्ट ट्राइंगल ले लिया, इसी तरह से ये हम दूसरा एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये हमारा डी ई एफ ट्राइंगल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसकी थ्री साइड्स मतलब ये दोनों साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो साइड्स है, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो जब दोनों ही ट्राइंगल्स की बोथ पार्ट्स, ठीक है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स के दोनों सारे पार्ट सेम हो, मतलब एंगल एंड साइड्स सभी सेम हो, तब ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो ए बी साइड जो है वो इक्वल होगी डी के, दूसरा बी सी इक्वल होगा ई एफ के, एंड तीसरा एंगल साइड ए सी इक्वल होगी डी एफ के। इसी तरह से एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। तो ये अगर सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली अब बात ये है कि आप ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ई डी एफ या ई एफ डी, ठीक है, या ई एफ डी, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। ये दोनों ही तरीके क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो ये दोनों तरीके गलत है, ये वाला तरीका भी सही है। अब आपको ऐसा क्यों करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए जो है एंगल ए, ये डी के इक्वल दिया है, मतलब ए जो होगा वो डी के करस्पॉन्डिंग होगा। तो ए के बाद यहाँ पर हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट के बाद डी को ही रखना है। इसी तरह बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो एंगल बी ई के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि यहाँ बी है तो ई बी की जगह पे सेकेंड वाले कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में ई रखना है।
इसी तरह से सी है यहाँ पे, तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एफ, तो यहाँ पे सी के करस्पॉन्डिंग एफ होगा। अगर हम इसको ट्राइंगल को चेंज कर दें, ए बी सी के बजाय अगर हम बी ए सी करते हैं, बी ए सी, तो देखिए बी के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, ई, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा पहले, फिर ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी, तो फिर डी आ जाएगा, और सी के करस्पॉन्डिंग है एफ, तो ये एफ आएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह का लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके कॉन्ग्रुएंस रूल्स, ठीक है। सो फर्स्ट रूल है SAS, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब SAS का मतलब क्या होता है, तो SAS का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल। अब इसमें क्या होता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अदर साइड ट्राइंगल्स, ठीक है। दैट मीन्स मान लीजिए आपका पहला ट्राइंगल आपको ये बना हुआ है, और दूसरा ट्राइंगल ये बना लेते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए हमारा ABC ट्राइंगल है, और ये हमारा PQR ट्राइंगल है। तो अगर हमें इसमें बोल रहा है कि अगर आप SAS रूल लगाते हैं, दैट मीन्स कि पहले वाले ट्राइंगल की टू साइड्स, मतलब मान लीजिए ये वाला और ये वाली साइड, और इनके इंक्लूडिंग एंगल मतलब दोनों साइड से इंक्लूड कौन सा हो रहा है, एंगल ए इंक्लूड हो रहा है। इसी तरह से PQR में PQ साइड और PR साइड, इनके बीच में एंगल कौन सा इंक्लूड हो रहा है, ये वाला इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल्स के दो साइड्स और उनके बीच में आने वाले एंगल अगर बराबर है तो हम SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्राइंगल PQR के। तो आप देख सकते हैं AP दोनों ही एंगल इक्वल है, तो A और P आ गया हमारा। इसी तरह से AB इक्वल होगा PQ के, AC इक्वल होगा PR के। तो ये हमारा SAS रूल लगता है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, हम SAS रूल को इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे जैसे हम प्रूफ करने के बाद हम लिखते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप ASS कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दें, ये क्या हो जाएगा, गलत तरीका है, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ASS नहीं लिख सकते, या फिर साइड एंगल, तो ये दोनों ही तरीके से आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो दोनों ही साइड के बीच का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इसीलिए जो एंगल है वो बीच में आएगा, ना कि इस तरह से सबसे फर्स्ट में या सबसे लास्ट में रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड रूल आता है हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है हमारा, एंगल, साइड, एंगल। अब आप एंगल साइड एंगल में भी क्या देखेंगे रूल में, कि आपको जो दो ट्राइंगल्स दिए होंगे उनकी दोनों ट्राइंगल्स के जो इक्वल टू एंगल्स होंगे उनके बीच की जो साइड होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ABCPQR, तो मान लीजिए अगर एंगल B इक्वल है एंगल Q के एंड एंगल A मान लीजिए इक्वल है किसके, एंगल R के। तो मैंने आपको इस तरह से इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हमेशा A को हमेशा P के बराबर लेना है, ये आपको ज़रूरी नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है कि A वाला किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल A इक्वल है एंगल R के, ठीक है। तो यहाँ पे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड of one triangle are equal to two angles and the including side of other triangle, okay। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल R के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंड ये जो इंक्लूडिंग साइड है, ठीक है, मतलब कि AB वाली साइड जो है, अब देखिए A पहले आया है जबकि A में क्या इक्वल है, R, तो R Q साइड के इक्वल होगा क्योंकि B और Q इक्वल है, इसीलिए हमने B के बाद करस्पॉन्डिंग Q को लिखा है। तो AB वाली जो साइड है वो RQ के इक्वल होगी।
ठीक है, तब हम जाके क्या कहेंगे यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा। अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या है आर, बी के करस्पॉन्डिंग है क्यू और सी के करस्पॉन्डिंग है पी। तो आर क्यू पी के कॉन्ग्रुएंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी कि जब दोनों एंगल के बीच की साइड इंक्लूड हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके दोनों एंगल्स तो बराबर हों बट उनके बीच की साइड इक्वल ना हो, जैसे मान लीजिए ये हमने एंगल ए बी सी ले लिया, एंगल ए बी सी, एंड सेकेंड हम ले रहे हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब मान लीजिए जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, बट यहाँ पर बी सी, ये मान लीजिए हमारी बी सी वाली साइड है, ये पी आर के बराबर है, मतलब ये जो बी सी वाली साइड है ये पी आर के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम इस एंगल साइड एंगल रूल को ए एस ए ना लिखकर क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, पी क्यू आर के, क्योंकि देखिए ए के करस्पॉन्डिंग अब पी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के करस्पॉन्डिंग में आर है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम जमाएंगे, बट इसको क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आप इसको एंगल साइड एंगल वाले को एंगल साइड भी लिख सकते हैं। ओके, बट इस रूल को आप ऐसे बिल्कुल भी मत लिखिएगा कि एंगल साइड की बजाय आप साइड एंगल लिख दें। ठीक है, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, तो आप अपने मन से इस तरह से आप यूज़ मत करिएगा। एस यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं ट्रिपल साइड, मतलब साइड मतलब दोनों ही ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो थर्ड रूल हम पढ़ने वाले हैं साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख दे रही हूँ, साइड। ठीक है, इसका मतलब होता है साइड। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इसमें तीनों, मतलब जो दो ट्राइंगल्स आपको दिए होंगे, जो दोनों ही ट्राइंगल्स दिए होंगे उनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब मैं थोड़ा अलग टाइप से आपको बता रही हूँ ताकि आप और भी अच्छे तरीके से इसको जमाना सीख सकें। जैसे हमने दो ट्राइंगल्स ले लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर, यहाँ पे मैं बी वाले एंगल को इक्वल कर रही हूँ पी के। ओके, और हमें साइड रूल बताना है, तो मान लीजिए ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी इक्वल है पी क्यू के, एंड ए सी इक्वल है पी आर के। तो ये मैंने थ्री साइड्स बता दी। तो अब देखिए डॉट्स को आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर वन डॉट है, यहाँ पर भी वन डॉट है, दोनों में वन डॉट है। दैट मीन्स कि पी सी जो होगा वो पी क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी सी वाली साइड इक्वल होगी हमारे किसकी, पी क्यू के। इसी तरह से सेकंड क्या होगा, इसमें दो डॉट है, यहाँ पर भी दो डॉट्स बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो ए बी होगा वो इक्वल होगा किसके, आर क्यू आर के। ठीक है, तो बी सी वाली ये जो हमारी ए बी वाली साइड होगी, ये ए बी वाली साइड किसके बराबर होगी, आपके क्यू आर के बराबर होगी। एंड लास्ट ए सी इक्वल होगा किसके, पी आर के। ठीक है, आप एंगल्स पे मत जाइएगा, ये एंगल्स मैं अलग कर दे रही हूँ। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, हम लोग सिर्फ साइड्स को देखेंगे पहले। तो आप ध्यान रखिएगा, बी सी इक्वल होगा पी क्यू के, ए बी इक्वल होगा क्यू आर के, एंड ए सी इक्वल होगा पी आर के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, ट्रिपल एस। ठीक है, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से एंगल ए बी सी, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा किसके बराबर होगा। तो देखिए पहले ए बी है, तो ए बी किसके बराबर लिया हमने, क्यू आर के, मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर और लास्ट बचेगा पी। तो क्यू आर पी के ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके, अब लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो फोर्थ हम लोग देख रहे हैं कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। तो देखिए आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड बिल्कुल भी मत समझिएगा। ओके, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, वन राइट एंगल होगा। ठीक है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटीनस, क्योंकि भाई देखिए अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल की, तो हाइपोटीनस होना तो क्या है, कॉमन सी बात है। एस का मतलब क्या हो जाएगा आपका लास्ट, साइड। तो
राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटीनियस होना चाहिए और साइड तीनों ही इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स की। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। आप चाहें तो ट्राइंगल का नेम चेंज भी करके ले सकते हैं। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो मुझे ए बी सी एंड पी क्यू आर ईजी लगता है। तो यहाँ पर ए बी सी और ये हमने ले लिया पी क्यू आर। तो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के 90 डिग्री। इसी तरह से ए सी हाइपोटीनियस इक्वल हो गई किसके, पी आर के। अब बाकी देखिए, ए बी को आप क्यू आर के भी इक्वल लिख सकते हो और बी सी को हम पी क्यू के इक्वल भी बता सकते हैं, बट बी सी को भी हम क्यू आर के इक्वल बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या हुआ हमारा, एंगल बी इक्वल हुआ एंगल सी, और दोनों ही क्या हैं, राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ए सी इक्वल है पी क्यू पी आर के, ये दोनों ही क्या है हमारी, हाइपोटीनियस है। ठीक है, और लास्ट हमारा जो होता है बी सी साइड इक्वल है किसके, क्यू आर वाली साइड के। तो ये आ गई हमारी एक साइड। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए राइट एंगल, हाइपोटीनियस और साइड, ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा रूल फॉलो करता है, आर एच एस। तब जाके हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं चारों, ठीक है, इन चारों रूल्स में मान लीजिए अगर ए बी सी और पी क्यू आर ये मतलब कोई भी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब जैसे कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए सी इक्वल है पी आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, एंड एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री है। अब मान लीजिए आपसे प्रूफ करने को बोले कि ए बी क्या इक्वल है पी क्यू के, तो हाँ बिल्कुल है, बाय सी पी सी टी रूल से। तो मैं आपको अब बताती हूँ सी पी सी टी रूल क्या है। तो देखिए सी पी सी टी रूल हमसे क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग, पहले तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे कि ये हमारे दो ट्राइंगल्स हमें बताएं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। मान लीजिए इसमें आपको तीन क्या बता दिया, जैसे टू साइड्स आपको इक्वल दे दिया और एक आपको एंगल इक्वल बता दिया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, पी क्यू के। इसी तरह से एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड बी सी इक्वल है क्यू आर के। ये तो आप बता देंगे। इसके बाद हमने ये भी बता दिया भाई कि ये किससे हैं, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हैं, इक्वल हो गए। ओके, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखिए यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी, तो एंगल जो ए होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, किसके, एंगल पी के, एंगल पी के इक्वल होगा। इसी तरह से जो हमारा एंगल सी होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, आर है। इसी तरह से जो ए बी वाली साइड है वो पी क्यू के बराबर होगी, फिर बी सी वाली जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो बी सी साइड होगी, बी सी साइड ये किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। और इसी तरह से ए सी जो होगा वो पी आर के इक्वल होगा। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा पी आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम, मतलब अगर हमने एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो दैट मीन्स कि इसके हम सारे ही एंगल्स इस दूसरे जो ट्राइंगल है उसके कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं, बराबर बता सकते हैं। इसी तरह से इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल होंगी सेकंड वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स के। आई होप आप सभी को ये रूल समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे दोनों ही टाइप्स में थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। सो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट अगर साइड्स, अगर तीनों, मतलब अगर मान लीजिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हो तो ये क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होती हैं, 3 साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लीजिए ये वाली साइड ऐसी है, ये वाली साइड ऐसी है, ये वाली साइड इस तरह से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए बी सी एंड पी क्यू आर,
ये हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। तो मान लीजिए ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये अलग लेंथ की है, मान लीजिए ये 2 है। ये जो हमारी BC वाली साइड है, ये मान लीजिए 3 है। और ये जो हमारी AC वाली साइड है, ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से तीनों ही साइड्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग होंगी। सेकेंड आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी, 1 साइड बस डिफरेंट होगी। तो मान लीजिए जैसे ABC ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पे AB तो AC के बराबर है, बट BC नॉट इक्वल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 1 साइड नॉट इक्वल होती है। तो AB और AC तो बराबर है, और ये दोनों ही नॉट इक्वल है किसके, BC के नॉट इक्वल है। तो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल हो, तो ये हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही हमारा AC होगा। तो इसमें हमारी 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। AB इक्वल, BC इक्वल्स टू AC। तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो आई होप आप सभी को टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर हम बताते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। सो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, इसमें हमेशा किसका शेप बनेगा, एफ शेप का बनेगा। कैसा शेप बनेगा, एफ शेप। अब देखिए, ये जो एफ शेप है, ये इस तरह से भी बन सकता है, ये इस टाइप से भी बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी बन सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक इंटीरियर एंगल इक्वल होता है एक एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। तो इस तरह से ये एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी आप देखेंगे तो 2 लाइंस जो होंगी वो आपस में, ये 2 लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, कोई तीसरी लाइन इसको फॉलो कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तब इनके एक साइड बनने वाले एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड आता है हमारा अल्टरनेट एंगल। इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये होता है जेड शेप का। ये किस शेप का होता है, जेड शेप का। अब जेड शेप में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपको हमेशा याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो हमारी साइड्स हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। जैसे मान लीजिए ये 2 साइड्स हैं, इस तरह से मैंने मैच कर दिया, तो ये वाले इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से ये जेड हमने बनाते हुए इसको बनाया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से ये वाले एंगल्स बनाए तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये वाली हमारी जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स, ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तभी इनके जो बीच बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। इसके बाद थर्ड हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जिसमें वर्टेक्स के थ्रू एंगल्स क्या हों, सेम एंगल देते हो। जैसे कि इसमें शेप की अगर बात करें तो ये हमेशा एक्स शेप का होता है। अब एक्स शेप देखिए, ऐसा भी हो सकता है आपका, तो ये वाला इसके एंगल की इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल इस वर्टिकल अपोजिट बोला है तो सामने आमने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से भी साइज ले सकता है। तो ये हमेशा एक्स शेप का ही होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी तरीका का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।